आज की मूल्य है प्रातः क्लास 21 जनवरी 1967। बच्चों ने गीत सुना और कोई भी सतयुग आदि में कब रिकॉर्ड आदि पर नहीं समझाते। यहाँ शास्त्र सुनाते हैं, जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथ का 2 वचन निकालते हैं, फिर कथा करने वाले बैठ उसका विस्तार कर देते हैं। तो 2 वचन क्या हुए? जैसे वेदवाणी निकली तो छोटी छोटी ऋचाएं हैं, तक थोड़े थोड़े अलग अलग बातें दी हुई। देवताओं की महिमा। बाद में उन ऋचाओं का विस्तार किया गया तो बड़े बड़े ग्रंथ बन गए। आरण्यक बने, ब्राह्मण बने, उपनिषद बने और पुराण बन गए। वो मिसाल गुरुद्वारे का दिया। गुरु ग्रंथ साहब के 2 वचन सुनाते हैं और फिर उनका विस्तार कर देते हैं। लेकिन ऐसा तो कहीं देखा नहीं कि रिकॉर्ड पर बैठ समझा गए और बापा भी बैठ समझाते हैं। कि चाहे रिकॉर्ड क्या विस्तार हो, चाहे शास्त्रों का विस्तार हो, वेदों का विस्तार हो, है ये सब भक्ति मार्ग। बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग चीज है, जो एक निराकार शिव से ही मिल सकता है। इससे मिल सकता है निराकार शिव से। निराकार शिव तो ज्योति बिंदु होता है, उससे कैसे मिल सकता है? ज्ञान मिलने के लिए तो आवाज चाहिए, मुख चाहिए। ज्योति बिंदु से आवाज कैसे निकलेगा? इसका मतलब निराकार शिव माना निराकारी स्टेज वाला शिव। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं। कोई से पूछा जाएगा ये गलीचा कैसे बनाते हो, तुमको ज्ञान है? तो देखो हर चीज का ज्ञान होता है। वो तो सब है जिस्मानी बातें। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का रूहानी बाप वो तो एक ही है, बाकी सब जिस्मानी बाप है। कितने भी बड़े से बड़े ग्रेट ग्रैंडफादर कहे गए हो, वो सब जिस्मानी बाप है। इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो। परंतु ये रूहानी बाप ऐसा है जिसका जिस्म दिखाई नहीं पड़ता है। उस निराकार का चित्र भी शालिग्राम मिसल है। उनको ही परमात्मा कहते हैं। इनको जिनका चित्र है उनको परमात्मा कहते हैं, उनको कहा जाता है निराकार। मनुष्य जैसा आकार नहीं है। नहीं तो हर एक वस्तु का आकार होता है।
बहुत छोटी चीज होती है जो इन आंखों से देखने में भी नहीं आती। अभी तुम बच्चों को तो दिव्य दृष्टि मिली है, उस दिव्य दृष्टि में तुम सब साक्षात्कार करते हो। जो पास हो गया है उसको दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जाता है। पहले नंबर में तो ये है जो पास हो गए हैं। कौन? इस सृष्टि में पहले नंबर में कौन है जो पास हो गए? मैंने सबसे पहले पास हुए 5000 साल पहले की बात है। कौन? लक्ष्मी नारायण। अभी फिर आए हैं तो इनका भी साक्षात्कार होता है। ये है बहुत सूक्ष्म बात है, इससे समझ सकते हैं आत्मा सबसे अति सूक्ष्म है। पहले पहले आत्मा का ही ज्ञान दिया जाता है, सिवाय परमात्मा के आत्मा का ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता। ये भी कई मनुष्य समझते हम आत्मा है, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु यथार्थ रीति आत्मा को जानते नहीं है। बाप भी कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे यथार्थ रीति नहीं जान सकते, वैसे ही आत्मा को भी यथार्थ रीति नहीं जान सकते हैं। दुनिया में तो मनुष्यों के अनेक मते हैं। कोई कहते हैं आत्मा लीन हो जाती है, कोई क्या कहते हैं। अभी तुम बच्चों ने जाना है कि आत्मा लीन हो जाती है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्या है? आत्मा में जो अपने अपने प्रकार के स्वभाव संस्कार संकल्प लुझे हुए हैं, वो सब स्वभाव संस्कार संकल्प एक परमात्मा बाप में लीन हो जाते हैं। जो बाप का संकल्प तो बच्चों का संकल्प बन जाता है। तो आत्मा के बारे में कोई को पक्का पता नहीं। तुम बच्चों ने जाना है 24 नंबर बार पुरुषार्थ हो साथ, सबकी बुद्धि में एक ही रीति नहीं बैठ सकता है। क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि कोई भी आत्मा इस कष्ट रूपी रंगमंच पर एक जैसा पार्ट बजाने वाली नहीं है। हर एक में अपना अपना अलग अलग पार्ट लुधा हुआ है। सबकी आत्मा का इस सत्य रूपी रंगमंच पर ड्यूरेशन अलग अलग है। एक जैसा ड्यूरेशन भी हो नहीं सकता। ऑलराउंड पार्टदारी सब नहीं हो सकते, नंबरवारी होंगे। तो घड़ी घड़ी बुद्धि में ये बिठाना होता है कि हम आत्मा हैं, हमको 84 जन्मों का पार्ट बजाना है। तो जो आत्माएं कम जन्म लेने वाली होंगी वो अगर ऐसा बुद्धि में धारण करें कि हमने 84 जन्मों का पार्ट पहले भी बजाया है और अभी भी बजाना है, तो क्या वो 84 जन्म लेने वाली बन जाएंगी? उनके अंदर ये संकल्प आवेगा कि हमने 84 जन्म का पार्ट बजाया है? नहीं आवेगा। भले बाप कहते हैं कि ऐसे करो कि हम आत्मा 84 जन्म लेने वाली है, हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है, अभी फिर हमको 84 का पार्ट बजाना है, लेकिन वो बाप के डायरेक्शन को मानेंगे नहीं। चिंतन चलना चाहिए। आत्मा बहुत छोटी है, परमपिता परमात्मा भी इतना ही छोटा है।
अब बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो और मुझ बाप को जानो। क्या पहले क्या करो? है? पहले अपन को आत्मा समझो। अपन को आत्मिक स्वरूप में स्थित करेंगे, सूक्ष्म बनाएंगे, तो सूक्ष्म बाप बुद्धि में बैठेगा। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूँ, वो सारी बात बुद्धि में नंबरवार बैठेगी जरूर। कैसे जानेंगे मुझ बाप को? मैं तो ज्योति बिंदु हूँ, शरीर धारण करता हूँ, वो भी प्रवेश होने की बात है, देखने में तो आने की बात नहीं है। तो पहचान में कैसे आएगा कि ये परमात्मा है या नहीं है? परमात्मा पार्टधारी है या कोई छोटी मोटी आत्मा पार्ट बजा रही है, झूठ बोल रही है, कैसे पता चलेगा? नहीं, ज्ञान तो ठीक है, लेकिन ज्ञान भी अति सूक्ष्म होता है। उसकी सूक्ष्मता को जानने के लिए पहले अपन को आत्मा को सूक्ष्म बनाना पड़ेगा। जितना ही हम आत्म की स्थिति में टिकते जाएंगे, परमात्मा बाप की पहचान होती जाएगी। ये बड़ी समझ की बात होती है। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। ऐसे क्यों बोला? उनकी आत्मा का ही नाम शिव है, ये किसने बोला है? ब्रह्मा की सूल ने बोला उनकी आत्मा का ही नाम शिव है, उनका शरीर तो है नहीं। और भले है आत्मा है, परंतु नाम शरीर पर पड़ता है। ये एक ही सोल तुरिया ऐसी है शिव, जिसका शरीर के ऊपर नाम नहीं है, नाम है आत्मा के ऊपर। उनका शरीर नहीं है। कहते हैं मैं प्रवेश करके आत्मा को ज्ञान देता हूं। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हारी नजर इस शरीर पर चली जाती है। अपन को आत्मा निश्चय नहीं करते हो। वास्तव में तुमको इनका फोटो भी नहीं रखना चाहिए। किनका? ब्रह्मा का। बाबा का फोटो कोई मांगते हैं तो बाबा झट समझ जाते हैं ये शिव बाबा को याद नहीं करते हैं। इनकी बुद्धि का लगाव देहदारियों में हो जाता है। देहदारियों में लगाव हो जाता है, तब तो उनका फोटो मांगते हैं। तुम्हारा वास्तव में इनसे कोई काम नहीं। इनसे माने किनसे? ब्रह्मा से कोई काम नहीं है, कुछ लेना देना नहीं। ब्रह्मा से कुछ भी लेना देना नहीं। सब कुछ लेना देना ब्रह्मा कुमारियों को है, हमको कुछ भी लेना देना नहीं। यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा और उनका सारा ही ग्रुप जो छोड़ करके चले गए थे, उनको उस समय बाप का वर्षा मिला कि नहीं मिला? कुछ तो मिला होगा। कुछ घर के बच्चे होते हैं, अलग हो जाते हैं, तो बाप क्या करते हैं? उनके हिस्से की प्रॉपर्टी उनको दे देते हैं। तो उस समय उनको कुछ हिस्सा मिला कि नहीं मिला? मिला।
उसी समय कह दिया जाओ तुम अपना हिस्सा ले जाओ, तुम्हारा इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, तो लड़ाई लड़ोगे तो भी इनसे कुछ नहीं मिलेगा, इनसे कुछ भी तुम्हारा लेना देना नहीं। इनसे ब्रह्मा क्या मिल गया? बाण मिल गए और पुरुषार्थ करने के लिए लचीला धनुष मिल गया। धनुष में क्या खासियत होती है? धनुष की जो दोनों बाजुएं होती है वो डोरी से बंधी हुई होती है और जब खींचा जाता है तो बाजुएं झुक जाती है, लचीलापन होता है। तो इस जन्म में जाकर के, अगले जन्म में जाकर के तुमको ऐसा धनुष पुरुषार्थ करने के लिए मिल जाता है कि तुम उससे भरपूर पुरुषार्थ कर सको। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धनुष मिलता है, बाण मिलते हैं। इसलिए बोला तुम्हारा वास्तव में इनसे कोई काम नहीं है, इनसे ब्रह्मा से कुछ भी लेना देना नहीं, कोई काम नहीं है। सर्व का सदगति दाता तो शिव बाबा है। इसलिए बोला ब्रह्मा की या क्राइस्ट की पूजा से मिलेगा कुछ भी नहीं। माना ब्रह्मा को किससे टैली कर दिया? धर्म पिताओं से टैली कर दिया। चाहे क्राइस्ट हो चाहे बुद्ध हो, इनकी कोई कितनी भी पूजा करे उनसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मिलना है गति सदगति का वर्षा तो हर आत्मा को बाप के दूर है। उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। ये किसने बोला है? उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। उनकी मना किनकी मत पर? शिव बाबा की मत पर हम सबको सुख देते हैं। ये किसने बोला? ब्रह्मा की सूर्य ने बोला हम उनकी मत पर सबको सुख देते हैं। इनको भी अहंकार नहीं आता है। इनको ये किसने बोला है? इनको भी ये अहंकार नहीं आता है। इनको है? बोला किसने? उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। ये किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला कि उनकी मत पर, शिव बाबा की मत पर हम सबको सुख देने वाले बनते हैं। इनको भी अहंकार नहीं आता। ये किसने बोला? शिव बाबा ने बोला इनको भी अहंकार एक दूसरे की पूर्ति करते जा रहे। उन्होंने उनकी महिमा कर दी, उन्होंने उनकी। इनको भी अहंकार नहीं आता है कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं। वो बाबा न होता, फिर ब्रह्मा ने बोला वो बाबा न होता तो हम बंदर के बंदर रह जाते। ठीक किसने बोला? शिव बाबा न होता, शिव बाबा बंदर के बंदर रह जाएंगे। वो बाबा न होता माना शिव बाबा न होता, वो बाबा माना शिव बाबा न होता तो हम बंदर के बंदर रह जाते। माना यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा की बुद्धि चली गई। सड़सठ वाणी है ना, प्रजापिता का ज्ञान तो बुद्धि में आ गया था, तो उस तरफ बुद्धि चली गई। अगर वो बाबा न होता, बाबा माना साकार, हाँ, अगर वो बाबा न होता तो हम बंदर के बंदर रह जाते। गुरुओं से तो कुछ मिला नहीं, साक्षात्कारों का अर्थ नहीं मिला। वानर सिंह बिंदुवान पंडित आचार्यों से पूछा, उनसे भी कुछ मिला नहीं। तो उनका समाधान कहाँ से हुआ था? समाधान तो वहीं से जाकर हुआ ना।
तो याद आया। वो बाबा न होता तो हम बंदर के बंदर रह जाते। जितना जितना बाप को याद करते हैं उतना उतना बंदरपना निकलता जाता है। बंदरपना नहीं निकलता है तो समझा जाता है बाप को याद नहीं करते। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं। मनुष्य तो न आत्मा को न बाप को जानते हैं, इसलिए जानवर से भी बदतर कहा जाता है। जानवरों को भी आत्मा का ज्ञान नहीं होता, जानवरों को अपने बाप का भी ज्ञान नहीं होता। जानवरों को कोई बताता है ये तुम्हारा बाप है, उनकी अम्मा उनको बताती है क्या? नहीं। तो अगर जानवरों को भी बाप का ज्ञान नहीं है, मनुष्यों को भी बाप का ज्ञान नहीं है, तो जानवर और मनुष्य में क्या अंतर हुआ? कोई अंतर नहीं हुआ। सर्वव्यापी का ज्ञान भारतवासियों ने फैलाया है, विदेशियों ने नहीं फैलाया है? विदेशी भी पहले कहते थे, मुसलमान कहते थे खुदा आपस में रहता है, फर्श में नहीं रहता है। बाद में भारतवासियों के प्रभाव में वो भी आ गए, क्योंकि वो समझते हैं हमारा ज्ञान इतना गहरा नहीं है, भारतीयों का ज्ञान ज्यादा गहरा है, इसलिए उनकी बात सहज स्वीकार करें। अंग्रेज लोग भी मानते हैं कि वो सुप्रीम अबोध का रहने वाला है। सोल वर्ल्ड का रहने वाला है, जहां से सब सोल आती है इस धरती पर। तो ये सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारतवासियों ने फैलाया है, और फैलाया भी किस पुस्तक से है? गीता। गीता में किसका नाम डाला? कृष्ण का नाम डाला। तो तुम बच्चे अब समझ गए, तुम्हारे में भी सेबुल बच्चे हैं, वो समझते हैं कि असलियत क्या है, बाकी सब उतना नहीं समझते हैं। अगर बाप की पूरी पहचान बच्चों को होती तो पूरा ही याद करते। याद नहीं करते हैं इसका मतलब पूरी पहचान बच्चों को अभी हुई नहीं है कि बाप क्या चीज है और बाप की वैल्यू क्या है और बाप कितना ऊंचे से ऊंचा है और उससे हमको कितनी ऊंचे से ऊंची प्राप्ति होती है। नहीं समझते हैं तो याद नहीं करते। अपने में दैवी गुण भी धारण करते अगर बाप की पूरी पहचान होती तो। पहचान से और दैवी गुण धारण करने से क्या कनेक्शन? अगर कम पहचान हो तो दैवी गुण धारण नहीं किया जा सकता। अगर बाप की पहचान पूरी नहीं है, कम पहचान है, तो दैवी गुण नहीं धारण कर सकते। तो भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं। बाप की पूरी पहचान इस अर्थ में नहीं है कि बाप लास्ट में क्या रूप धारण करने वाला है वो अभी बुद्धि में बैठा नहीं। धर्मराज बाप के रूप में वो कितना खतरनाक रूप धारण कर लेता है। सुंदर सुंदर तो देखा, ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाया वो भी सुंदर देखा, बाद में जो पाठ चलता है वो भी देखा, लेकिन जब बच्चे नहीं सुधरते हैं तो कितना खतरनाक रूप धारण करता है वो बच्चों को अनुमान
अनुमान नहीं है, पहचान नहीं है। अगर बाप की पूरी पहचान होती तो बाप को याद भी करते और अपने अंदर दैवी गुण धारण भी करते। डर रहता है ना कि हमको दंड दे देगा, तो आसुरी गुण न दिखाते, आसुरी गुणों को धारण नहीं करते। शिव बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं क्या? शिव बाबा बैठ समझाते हैं, समझाते हैं। जैसे स्कूल में पहले मास्टर लोग धुनाई कर देते थे, पिटाई कर देते थे, छोटे छोटे बच्चों की भी पिटाई कर देते थे। ऐसे पिटाई नहीं करते है? करते हैं? बच्चे लोग करते हैं। बच्चे लोगों को वो जिस्मानी टीचर करते हैं और ये रूहानी टीचर पिटाई नहीं करता है। शिव बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, ये नई बातें हैं, किसी को इन बातों का पता नहीं है। ब्राह्मण तो ढेर के ढेर, क्या जो ढेर के ढेर ब्राह्मण हैं वो किस कैटेगरी के हैं? ब्राह्मणों की कैटेगरी बताई कि नहीं? वो तो 9 कुड़ी के तो है, लेकिन 9 कुड़ियों में खास कैटेगरी बताई है। हाँ, एक है मुखवंशावली और एक है मुखवंशावली। तो ढेर के ढेर कौन से हैं? मुखवंशावली ढेर के ढेर क्यों है और मुखवंशावली थोड़े क्यों है? ठीक है, बुद्ध का जिन्होंने प्यार लिया वो ढेर के ढेर क्यों बन गए? और जो जिन्होंने बुद्ध का प्यार नहीं लिया, वाणी से जन्म लिया, मुख से जन्म लिया, वो थोड़े क्यों हैं? यज्ञ की आज में बुद्धि ले जाए तो बात समझ में आ जाए। वो थोड़े क्यों हैं और बाद वाले ढेर के ढेर क्यों हैं? दूसरा धर्म यज्ञ के आदि में जब तक बाप रहा प्रजापिता, उस समय तक जो आत्माएं निकल पड़ी सो निकल पड़ी और डायरेक्ट बाप का बच्चा बन गई। फिर बाप चला गया और साथ साथ वो बच्चे भी चले गए। फिर बाद में दूसरे दूसरे जन्म लेते रहे। ब्रह्मा से समझा ना, बाद वालों ने किससे समझा? माताओं से समझा या ब्रह्मा से समझा? बाप के तो डायरेक्ट बच्चे नहीं बने। तो तब से लेकर के और सन 68 तक जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे और 68 से लेकर के जब तक बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ दोबारा, तब तक जितने भी जन्म लेते रहे वो सब कुखवंशावली हुए या मुखवंशावली हुए? कुखवंशावली हुए। ब्रह्मा की जिसके लिए बोला है कि इनका फोटो भी नहीं रखना, उसका प्यार लिया। वो गोद उनको याद आती रही, वाणी से उनका कनेक्शन उतना नहीं हो पाया कि ये वाणी किसकी वाणी है, ये वाणी कौन सी वाणी का विस्तार है, ये बुद्धि में किसी को नहीं आया। इस वाणी का बीज कहां से शुरू हुआ, ये बात किसी की बुद्धि में नहीं आई। वाणी तो चलाई गई, 18 साल तो धारा प्रवाह में चली, सन 51 से लेकर के 68 तक। लेकिन उस वाणी का भी बीज कहां से पड़ा? बीज डालने वाला कौन था?
वो किसी की बुद्धि में नहीं आई। तो फिर बाप की पहचान हुई या नहीं हुई? बाप की पहचान नहीं हुई। तो यहाँ बोला कि ब्राह्मण तो ढेर के ढेर बने ब्रह्मा की औलाद, लेकिन उन ब्राह्मणों में मुखवंशावली है ढेर के ढेर, और मुखवंशावली हो तुम थोड़े बच्चे हो, जो आज में भी थे अभी फिर आ गए। अच्छा चलो, खुदा न खास्ता कोई ऐसे बच्चे बैठे हो जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर हो, माता जी तो बात ही नहीं समझते हैं। जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर हो, मोती भाई कितने साल के हैं? 84 ईयर्स आपकी एज। तो आप तो यज्ञ के आदि में नहीं थे। आपको ये अभी फीलिंग नहीं आई जो आप सुन रहे हैं उसमें? माता जी की एज कितनी? 71। तो 71 माता जी की भी है और मोती बाई की भी है 84। तो ये तो यज्ञ के आदि में नहीं थे। सूर्यवंशी बाप से तो आज में जन्म लिया नहीं। आदमी थे। आदमी थे? अरे कैसे आदमी थे? आपको परिवार में थे। परिवार में? अच्छा, माना भला यज्ञ में नहीं थे, लेकिन राम वाली आत्मा के साथ पूर्व जन्म में जरूर रहे होंगे, और राम वाली आत्मा और उसके परिवार के साथ बीच में रहे, तो इससे साबित होता है कि वही संस्कार उस आत्मा में संग के रंग के भरे हुए हैं, इसलिए एडवांस ज्ञान को जल्दी कैच कर लिया। तो मुखवंशावली की तो लिस्ट में तो नहीं है। ब्रह्मा की को तो याद नहीं किया ना। मुखवंशावली फिर भी बहुत थोड़े हैं। वो कोई मुखवंशावली ब्रह्मा के बच्चे नहीं है। कौन है? वो ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? दुनियावी ब्राह्मण तो है ही नहीं, लेकिन जो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, प्रजापिता का नाम उड़ाए देते हैं, पीवी के नहीं कहते, क्या कहते हैं? वी के कहते हैं। तो वो कोई प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं है, इसलिए वो मुखवंशावली नहीं है। क्या? जो मुख से बीज डाला गया ज्ञान का, उस तक उनकी बुद्धि पहुंचती नहीं। 21 जनवरी सन 67 की वाणी का दूसरा दिन। ब्रह्मा की संतान को तो बाप से वर्षा मिलना चाहिए। क्या? ब्रह्मा से नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों से वर्षा नहीं मिलना चाहिए। किससे मिलना चाहिए? बाप से वर्षा मिलना चाहिए। ये बुद्धि में बैठा हुआ होना चाहिए। वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी जो अभी चल रहे हैं ज्ञान में, उनकी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है कि दीदी दादियों ने डायरेक्ट साकार से लिया, और हम किससे लेंगे? अब दीदी दादी दादाओं से लेंगे। तो उनकी बुद्धि में संकल्प ही नहीं आता है कि हम बाप के वर्ष के अधिकारी हैं, तो वो संपूर्ण प्राप्ति कहां से करेंगे? ब्रह्मा की संतान है तो उनको तो बाप से वर्षा मिलता है। ब्रह्मा की संतान है तो ब्रह्मा से वर्षा मिलना चाहिए, बाप से वर्षा क्यों मिलता है? ब्रह्मा की संतान है तो ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिल सकता। हाँ, ब्रह्मा की संतान है तो ब्रह्मा का कनेक्शन, बड़ी माँ का कनेक्शन बड़े बाप से हुआ होगा ना, नहीं तो संतान कैसे बन गई? तुमको अब वर्षा मिल रहा है। क्या वर्षा माना? क्या वर्षा मिल रहा है?
गति और सदगति का वर्षा कैसे मिल रहा है? गति और सदगति का वर्षा मिल रहा है, ये हम कैसे जाने कि हमको मिल रहा है? उनको नहीं मिल रहा है। हाँ, पहले तो मन बुद्धि की गति सदगति होना। मन बुद्धि जो है वो गतिशील बने ना। अगर मन बुद्धि जामड़ी बनी हुई है तो आत्मा को वर्षा कहाँ मिला? सबसे बड़ी 1000 नियामत जो भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर जन्म लेती है उसको कौन सी 1000 नियामत मिलती है? ऊपर वाले से बुद्धि का वरदान। हर एक को अपने अपने प्रकार की बुद्धि मिली हुई। ये बुद्धि का वरदान किसकी देन है? यही कहेंगे कि जन्म से जो बुद्धि मिली हुई है, जिस बुद्धि के आधार पर उन्नति का और अवनति का मदार बन जाता है। तो यहाँ भी संगम युग में हमको जो बुद्धि मिली हुई है मनन चिंतन मंथन करने की, ये किससे मिली हुई है? एक बात से मिली हुई है। तुम ब्राह्मण अलग हो गए हो और वो ब्राह्मण अलग है। क्या तुम अलग क्यों हो गए हो? क्योंकि तुमको जो बुद्धि मिली हुई है वो ब्रह्मा के मुख से जो वचन निकले हैं उन वचन पर तुमने ज्यादा ध्यान दिया है, महत्व दिया है वचनों को, महावाक्यों को। इसलिए तुम मुखवंशावली होने के कारण तुम ब्राह्मण अलग हो गए और उन्होंने मुख से निकले हुए महावाक्यों को कोई वैल्यू नहीं दी है। इसलिए मुरलियां भी फाड़ते जा रहे हैं, इसलिए कैसेट भी तोड़ते जा रहे हैं। किसकी कैसेट? ब्रह्मा के द्वारा जो वाणी चली उसकी कैसेटें बनाई गई थी ना, वो कैसेट सब नेस्त नाबूद हो चुकी। ब्रह्मा के द्वारा जो चित्र तैयार किए गए थे साक्षात्कार के आधार पर, वो चित्रों को भी उन्होंने उड़ा दिया। मना जो कुवंशावली ब्राह्मण वहां तैयार हुए हैं वो दूसरे दूसरे धर्मों की आत्माएं हैं। हिस्ट्री में संगम युग की बातें सारी देखने को मिलेंगी। हिस्ट्री में मुसलमानों ने भारत के शास्त्रों को फाड़ फाड़ करके फेंक दिया, नदियों में फेंका, फाड़ करके भाड़ में भून दिया, जमीन में खोद खोद करके गाड़ दिया। शूटिंग कहाँ से शुरू हुई? संगम में ही शूटिंग शुरू हो चुकी थी। सिंध हैदराबाद से जब ये लोग आए थे तो पीऊ की सारी वाणी लोहे के बक्स में बंद करके वहीं की वहीं दफन कर दी, गाड़ दी, ताकि इस वाणी का नाम निशान किसी को न मिले। गाड़ने वाले कौन रहे होंगे? मुखवंशावली रहे होंगे। मुखवंशावली मुखवंशावली तो पहले ही चले गए थे। वो इस्लामी, वो मुसलमान, वो अभी भी मुरलियों को फाड़ देते हैं। बाबा का जो भी असली ज्ञान है उस असली ज्ञान को वो अपने तक पहुंचने नहीं देते। इसलिए ये परंपरा अभी भी मुसलमानों में चल रही है काबा में कि ऐसा न हो काबा में कोई हज यात्री के रूप में आवे और वहां गंगा जल चढ़ा करके चला आवे। उनकी मान्यता है अगर कोई ने गंगा जल वहां चढ़ाई दिया तो विनाश शुरू हो जाएगा, इस्लामियत का विनाश पहले हो जाएगा। ये भक्ति मार्ग में अभी भी बात वहां चल रही है और वहां एक एक का झाड़ा लिया जाता है। और यहाँ भी चल रही है शूटिंग पीरियड। शूटिंग पीरियड में जो भी है उन सब के ऊपर नजर रखी जाती है। कहीं एडवांस पार्टी का लिटरेचर तो उनके पास नहीं है, कैसेटें हो, डीसीडी हो,
डीवीडी हो, नगाड़े हो, एक एक का देखा जाता है, नजर रखी जाती है। तो तुम ब्राह्मण अलग हो और वो ब्राह्मण अलग है। तुम ब्राह्मण होते ही हो संगम युग पर। क्या कहा? वो संगम युग पर नहीं है, है? वो ब्राह्मण को वंशावली संगम युग पर नहीं है, है या नहीं? है। अच्छा, संगम युग में तो शिव बाबा होना चाहिए। अगर संगम युग में है तो संगम युग में शिव बाबा भी होना चाहिए और ब्रह्मा भी होना चाहिए। इसलिए मुरली में पूछा, उन ब्राह्मणों से पूछो, तुम अपन को ब्रह्मा को वंशावली ब्राह्मण कहते हो, तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? वो कहेंगे सूक्ष्म बतन। तो जब तुम्हारा ब्रह्मा तुमको पैदा करने वाला ब्रह्मा सूक्ष्म बतन में, तुम भी जाओ तो सूक्ष्म बतन में, तुम यहाँ क्यों बैठे? तुम ब्राह्मण होते ही हो संगम युग पर, और वो होते हैं द्वापर कलयुग में। क्या कहा? वो द्वापर कलयुग में है क्या? अभी मानेंगे? वो ये मानेंगे कि हम द्वापर कलयुग में हैं, हम संगम युग में नहीं है? मानेंगे नहीं भले, लेकिन तुम साबित कर सकते हो कि संगम युग कब तक? पतितन कामी कांटे में शिव साकार होते जब तक। क्या? अगर शिव साकार में इस सृष्टि पर नहीं है तो फिर संगम युग भी नहीं है। ये संगम युगी ब्राह्मण अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे होते हैं। क्यों अलग है? क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा के जो बच्चे हैं, प्रजापिता जब इस सारी सृष्टि पर मौजूद रहता है तो प्रजापिता कहा जाता है। अगर प्रजापिता न हो तो संगम युग न हो। ब्रह्मा सूक्ष्म बतनवासी बन सकता है, लेकिन प्रजापिता सूक्ष्म बतनवासी नहीं बन सकता। उनसे पूछो तुम्हारा प्रजापिता कहाँ है, तो मुझे जावेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के ही ढेर बच्चे होते हैं। बलहद के बाप को भी प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे, क्योंकि बच्चे तो पैदा करते हैं ना। प्रजा मना प्रकट रूपेण जायते इति प्रजा, माना जिसका जन्म दिया जाता है विशेष प्रक्रिया से, उसको प्रजा कहा जाता है। और उसका पिता, माना जन्म देने वाले को पिता कहा जाता है। तो अपने अपने परिवार में जो भी मुखिया है वो प्रजापिता है, परंतु वो है जिस्म के बाप। और यहाँ जिस्मानी बाप नहीं है प्रजापिता, ये रूहानी बाप भी नहीं है प्रजापिता, है जिस्मानी बाप। लेकिन उस जिस्मानी बाप में वो रूहानी बाप प्रवेश करता है। इसलिए दोनों का मेल है, जिस्मानी और रूहानी दोनों का संग। तो ये बाप कहेंगे कि सभी आत्माएं हमारे बच्चे, ये मनुष्य मात्र सब हमारे बच्चे हैं। तुम वो मीठी मीठी रूहानी बच्चे। हम किसी को भी समझाता तो बहुत सहज है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, शिव जयंती बताते हैं, परंतु उनका शरीर देखने में तो आता नहीं। शिव जयंती बताते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में शिव जयंती बोला जाता है या महाशिवरात्रि बोला जाता है? महाशिवरात्रि क्यों बोला जाता है, शिव जयंती क्यों नहीं बोलते?
कृष्ण की जयंती, राम की जयंती, बुद्ध की जयंती, नानक की जयंती, सबकी जयंती मनाते हैं। शिव की जयंती भक्ति मार्ग में क्यों नहीं मनाते? देव महादेव। हाँ, देवदेव महादेव, वो तो महादेव महादेव की बात हो गई। यहाँ तो शिव परम पिता परमात्मा की बात है। उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते? क्योंकि जयंती जो है, जन्म जो है, वो देहधारी का माना जाता है। क्या जन्म और मृत्यु किसकी होती है? देहधारी की मृत्यु होती है, देहधारी की का जन्म माना जाता है। शिव का तो देह है ही नहीं, इसलिए भक्ति मार्ग में भी शिव की जयंती नहीं मनाते। अब बाबा हमको ये राज बताते हैं कि उनकी जयंती तो है, क्योंकि दिव्य जन्म लेते हैं, ये दुनिया को पता नहीं है। दुनिया ये समझती है कि शिव ने अगर स्थूल जन्म लिया होता तो हम उसकी शिव जयंती मनाते। वो तो शंकर को ही शिव समझ लेते हैं और शंकर को अमर समझते हैं कि वो तो कभी न जन्म लेते हैं न कभी उनकी मृत्यु होती है, वो तो अमर है, इसलिए जयंती नहीं मनाते। अब हमको पता है कि शिव ज्योति बिंदु जिनकी आत्मा का नाम शिव है, वो दिव्य जन्म लेते हैं, मतलब प्रवेश करके दिव्य जन्म लेते हैं। और वो दिव्य जन्म भी मनुष्य आत्माओं की प्रवेशता से अलग है। मनुष्य आत्मा प्रवेश करती है तो सूक्ष्म शरीर का दबाव पड़ जाता है, जिसमें प्रवेश करती है वो अपने सुध बुध को भूल जाता है। और शिव ऐसा दिव्य जन्म लेते हैं कि जिसमें प्रवेश करते हैं उसको अपनी सुध बुध पूरी रहती है, उसको पता भी नहीं चलता कि कब आकर के प्रवेश करके हमारे अंदर वाणी चला गया। बाद में जब विचार करते हैं कि ये बात तो हमारी बुद्धि में कभी आई ही नहीं, स्वप्न में भी नहीं आ सकती थी, और वो बात हमारी बुद्धि में कैसे आ गई, तो पता लगता है कि हाँ, ये शिव का ही दिव्य जन्म हो सकता है। कोई मनुष्य आत्मा का दिव्य जन्म ऐसा ज्ञान और कोई नहीं समझ सकता। तो उनका शरीर देखने में नहीं आता है। शिव जयंती बताते हैं, बाकी और सबको शरीर है, शरीर में परिणाम पड़ता है। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, उसे एक ही आत्मा का नाम शिव है। क्या और कोई आत्मा नहीं है जिसका नाम शिव हो? क्यों? उनका ही नाम शिव क्यों है? और कोई नहीं कल्याण करता है दुनिया का, है? हाँ, और कुछ कल्याण भी करेंगे तो कुछ न कुछ, जब तामसी बनेंगे तो क्या कल्याण भी करेंगे। आत्माएं सात्विक भी बनती है, आत्माएं तमो प्रधान बनती है। जब सात्विक बनती है तो सुख देती है, और तामसी बनती है तो दुख देती है, चाहे वो रामकृष्ण की आत्माएं क्यों न हो। लेकिन शिव ऐसी आत्मा है जो सदा सुख ही सुख देती है, कल्याण ही कल्याण करती है, अकल्याण कभी करती ही नहीं। बस थोड़े समय के लिए कोई को ऐसा लगे कि तो अकल्याण है, अकल्याण की बात बोल दी, अकल्याण का कर्म कर दिया, लेकिन नहीं, उसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो सदा काल का सुख का रिजल्ट निकलेगा। इसलिए मेरा नाम काम के आधार पर क्या है? सदा। और सब आत्माओं के अपने अपने शरीर पर नाम पड़ता है, परमात्मा के शरीर का नाम नहीं है, इसलिए उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनकी आत्मा का ये अंश है, वो कब बदलता नहीं है, है? कब नहीं बदलता? अरे कभी तो बदलता है कि नहीं बदलता है? हाँ, जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। शिव ने प्रवेश किया किसमें? पहले किसमें प्रवेश किया
है माता ने पहले पहले किसमें प्रवेश किया? शिव ने पहले पहले किसमें प्रवेश किया? जगदम्बा पहले प्रवेश किया, बाद में नहीं, बीच में नहीं है। गीता मतलब प्रवेश किया पहले प्रवेश किया या साथ साथ प्रवेश किया? जगदम्बा माँ ने बोलना शुरू किया साक्षात्कार, और बोलने के साथ साथ प्रजापिता सुनेगा कि नहीं सुनेगा? है सुनेगा ना। और सुनने के साथ साथ कोई समझ सकता है या नहीं समझ सकता है? बोला, बोलने के साथ सुना, सुनने के साथ समझा, तो समझना समझाना वो प्रवेशता हो गई ज्ञान की, और सुनना सुनाना वो प्रवेशता हो गई भक्ति की। तो बोला शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। क्या मेरा नाम शिव कब पड़ता है? मैं प्रवेश करूं न प्रवेश करूं तो भी मैं शिव हूं, लेकिन जब शरीर में प्रवेश करता हूं तो नाम बदलता है। तो यज्ञ के आदि में नाम क्या था? नाम प्रजापिता। प्रजापिता तो मनुष्य का पिता होता है। यज्ञ में आज में जिसमें प्रवेश किया वो राम वाली आत्मा थी। उस आज प्रवेशता का किसी को पता नहीं चलता। छोटे बच्चे हैं वो क्या जाने, माँ बताती है जब बड़े बच्चे समझदार हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो आज की प्रवेशता का किसी को पता नहीं। वही सोल, सुप्रीम सोल, सन 76 में जब 100 साल ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती तो ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। हो ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हुआ तो कहाँ से प्रत्यक्ष होगा? मृत्युलोक के बाद कौन सा लोक आता है? अमर लोक आता है। तो सन 76 से कोई आत्मा के लिए जन्म मृत्यु का चक्र, निश्चय अनिश्चय का चक्र खलास हो गया। उस आत्मा को ये निश्चय पक्का हो गया कि बाप आया हुआ है और मैं बाप की संतान हूँ। वो निश्चय कभी उखड़ नहीं सकता। और आत्माओं का निश्चय डामाडोल होता है, लेकिन उसका निश्चय कभी उखड़ता नहीं। तो वहां से शुरुआत हो जाती है शिव की प्रत्यक्षता की। जो कर्म करेगा, जो बोलेगा, जो वाइब्रेशन डालेगा, जो दृष्टि फेंकेगा, उसमें कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। अकल्याण की कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए उसका नाम शिव है। शिव को शंकर के साथ मिला दिया है। क्यों? ब्रह्मा के साथ क्यों नहीं मिला दिया? पहले ब्रह्मा के द्वारा प्रत्यक्ष होता है कि पहले शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होता है? अमरनाथ के द्वारा प्रत्यक्ष होता है पहले। शिव जो है वो ब्रह्मा, पहली मूर्ति ब्रह्मा है, यह पहली मूर्ति शंकर है। पहले तो ब्रह्मा मूर्ति है, तो ब्रह्मा के द्वारा प्रत्यक्ष हुआ। ब्रह्मा के द्वारा प्रत्यक्ष हुआ तो फिर नाम क्या पड़ा है? जो नाम पड़ा ब्रह्मा, जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो जो ब्रह्मा नाम प्रत्यक्ष हुआ ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के रूप में, वो ब्रह्मा को प्राप्त क्यों नहीं मिला है? ब्रह्मा का पाठ माँ का पाठ था। माँ का पाठ था और माँ जो है वो भगवान के रूप में कभी संसार में प्रत्यक्ष नहीं होती। क्यों? माँ भगवान के रूप में क्यों नहीं प्रत्यक्ष हो सकती? भगवान के साथ भगवती तो कहा जाता है, इसलिए नहीं प्रत्यक्ष होती कि गॉड इज वन कहा जाता है। क्या? एक ही सच्चा हो सकता है 100%, बाकी सारी दुनिया में सब
सब कुछ न कुछ परसेंटेज में झूठे होते हैं। अगर माँ के रूप में, वो भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो जाए तो माँ का रचयिता कौन? माँ कब बनेगी? जब रचयिता होगा तभी तो माँ बनेगी। रचयिता होगा तो वो बाप हो गया। जो रचयिता है वो ज्यादा पावरफुल हुआ या रचना ज्यादा पावरफुल हुई? रचयिता ज्यादा पावरफुल हो गया। तो फिर दो भगवान हो जाएंगे ना। इसलिए वो पुरुष रूप में ही संसार में प्रत्यक्ष होता है। पुरुष रूप में जो प्रत्यक्ष होता है भगवान के रूप में, भगवान जिस किसी के द्वारा पहले प्रत्यक्ष होता है उसके नाम के साथ उसका नाम ऐड किया जाता है। माने शंकर के साथ शिव ऐड होता है, ब्रह्मा के साथ शिव ऐड नहीं होता, विष्णु के साथ भी नहीं होता। शिव विष्णु को कहते हुए सुना, शिव ब्रह्मा कहते हुए सुना, शिव शंकर कहते हैं। क्यों नाम मिला दिया? शिव का नाम शंकर के साथ क्यों मिलाया और किसी 33 करोड़ देवताओं के साथ क्यों नहीं मिला के कर दिया? हाँ, तो जो पुरुषार्थ करने वाले बच्चे हैं उन पुरुषार्थी बच्चों में कोई एक पहला निकलता है जो पुरुषार्थ में टाइम से पहले पहले अपना पुरुषार्थ पूरा कर दिया। टाइम तो पहले ही बता दिया। क्या बताया था? टाइम क्या बताया था जिसके लिए बोला टूलेट का बोर्ड लग जाएगा? 66 में टाइम बता दिया ना। इस पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी ये भी बता दिया। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष का 5000 वर्ष हुआ, तो भी संख्या आता है। तो 76 में नारायण वाली आत्मा जो है उसके द्वारा शंकर के रूप में शिव और शंकर को मिला के एक करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसलिए सत्यनारायण की कथा गाई हुई है और किसी आत्मा की कथा सत्यनारायण के रूप में गाई हुई नहीं है। सत्य लक्ष्मी क्यों नहीं? नारायण अकेला है, सत्य लक्ष्मी के साथ है, लक्ष्मी के साथ ही तो है। फिर सत्यनारायण की कथा क्यों? सत्य लक्ष्मी क्यों नहीं? जरूर लक्ष्मी ने जो पुरुषार्थ किया होगा वो तो पुरुषार्थ में कुछ न कुछ त्रुटि रही होगी। जो ज्ञान को समझने की गहराई है वो लक्ष्मी ने उतनी नहीं समझी होगी। कल भी वाणी में आया कि लक्ष्मी पूजन करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं कि धन प्राप्ति होगी। अब कौन से धन की बात है? ज्ञान धन की बात है संगम में। तो धन लक्ष्मी लाती कहाँ से है? लक्ष्मी के पास धन कहाँ से आया? नगर से आया। कौन सा धन? ज्ञान धन। ज्ञान, ज्ञान माने जानना। क्या जानना? झूठ जानना, सच्चाई जानना। तो सत्यता को पहचान जो है वो लक्ष्मी को पहले हुई या लक्ष्मी से भी पहले किसी और को हुई? गॉड इज द ट्रुथ कहा जाता है, जो सत्य बाप कहा जाता है उसकी पहचान किसको हुई पहले? लक्ष्मी को पहले होती है, नारायण को पहले ज्ञान की पहचान होती है। सत्य क्या है? गॉड इज ट्रुथ क्या है? बाप की पहचान। बाप को पहचानने वाली एक आत्मा जो होती है, जो हीरो कार्डधारी है, वो पहले बाप को पहचानती है। माना वो ज्ञान धन कमाती है, वो कमाती है और लक्ष्मी बांटती है। इसलिए जिनको बांटा गया, जिन बच्चों को, वो तो बच्चे हैं, जिससे मिला उसी को सब कुछ मानते हैं। उनकी बुद्धि में ये नहीं आता कि लक्ष्मी धन कहाँ से लाती है। भक्ति मार्ग में जितने भी भक्त हैं वो लक्ष्मी को याद करते हैं। इसलिए याद करते हैं कि धन देगी, लेकिन धन देने वाले ये नहीं जानते हैं कि लक्ष्मी के पास धन कहाँ से आया। वास्तव में धन देने वाला तो लक्ष्मी को भी लक्ष्मीपति नारायण।
तो बोला शिव बाबा कहते हैं मैं तो सदैव ही निराकार परमात्मा हूँ। क्या मैं कभी भी साकार माने साकारी स्टेज में नहीं आता हूँ, देवान में नहीं आता हूँ। अगर मैं भी देवान में आने लगूं तो फिर निराकारी निर्विकारी निरहंकारी ये टाइटिल खलास हो जाता है। ड्रामा प्लान अनुसार अभी यह शरीर लिया है। कौन सा शरीर? अरे कौन सी सन की वाणी है? ब्रह्मा की वाणी है, वो सन 67 की वाणी है। सन 67 में कौन से सन के आधार लेने की बात थी? ब्रह्मा का शरीर लिया ड्रामा प्लेन अनुसार। क्यों ड्रामा प्लेन अनुसार बताया? अभी तक माता पास है नहीं, यज्ञ के आज में जो मुकर्रर रथ था वो चला गया है। जैसे कोई कॉलेज का प्रिंसिपल होता है ना, कारण या अकारण अगर वो शरीर छोड़ दे या कहीं लंबी छुट्टी पर चला जाए तो क्या करते हैं? टेम्परेरी रखते हैं ना। तो ऐसे ही जो था असली वो तो चला गया। वो चले जाने के बाद कोई माताएं निमित्त बनी, माताएं भी चली गई, फिर टेम्परेरी। माताओं के जाने के बाद, बाप के जाने के बाद फिर किसका नंबर लगेगा? घर संभालने के लिए बच्चे का नंबर लगेगा। तो कृष्ण बच्चे का नंबर लग गया। तो ड्रामा अपने अनुसार बताया। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि कृष्ण वाली सोल को निमित्त बनना था। तो ड्रामा अपने अनुसार ये शरीर लिया है। जानकी दादी का नाम ड्रामा प्लान अनुसार ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में जानकी दादी क्यों पड़ गया है? उन्होंने बाप को जान लिया। अगर अभी तो मुरली में आया बच्चों ने जाना नहीं है तो दिव्य गुणों धारण करते नहीं है। अब वो तो दिव्य गुणों की संतान मानी जाती है। कौन? जानकी दादी है, वो ब्राह्मण परिवार में दिव्य गुणों को धारण करने वाली मुखिया मानी जाती है। फिर मैंने उन्होंने जान लिया है? जान लिया तो एडवांस पार्टी को भी जान लिया होगा। जान लिया है? या ये कहते हैं कि जो शरीर छोड़ के जाते हैं वो एडवांस पार्टी है? वही तो कहते हैं। एडवांस पार्टी को भी जान लिया और एडवांस पार्टी की मुखिया को भी जान लिया होगा, लेकिन जाना नहीं। तो बाप को ही नहीं जाना तो नास्तिक हुए आस्तिक हुए। बाप को नहीं जाना तो आस्तिक नहीं हुए, नास्तिक हुए। फिर ब्राह्मण परिवार क्या समझता है कि ये सबसे बड़ी धारणावान है, और बाप कहते हैं ये धारणावान है नहीं। तो इसका मतलब दिखावा ज्यादा हुआ ना, कॉम्पेंट शो हुआ ना ज्यादा। और कॉम्पेंट शो कौन से धर्म में ज्यादा होता है? क्रिश्चियन। तो कौन से धर्मखंड की हेड बनाया गया है? क्रिश्चियन धर्मखंड की हेड बनाया गया। और क्रिश्चियन सबसे बड़ा काम कौन सा करते हैं इस दुनिया में? सबसे बड़ा क्रिश्चियन कौन सा काम करके जाते हैं? नहीं, वो बड़ा काम नहीं है। हाँ, वो सबसे बड़ा काम करते हैं, सारी दुनिया का विनाश करने में सहयोगी बनते हैं। माने शंकर के काम में बड़े सहयोगी। शंकरों यादवों का हेड कौन है? शंकर है ना। तो यादवों का जो हेड है शंकर का काम शायद कर देते हैं। तो वो जब अपना काम संपन्न करते हैं तो सबकी जान क्या होती है? सबकी जान चली जाती है। वो अपना काम पूरा करते हैं। एटम बमों के पटाखे होते हैं तो जमीन का जो वो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। धरती का जब बैलेंस बिगड़ता है तो ये जो महल माड़ियाँ अटारियाँ कई मंजिल के हैं वो सारे मकान गिरते हैं।
तो गिरने से क्या होगा, तारों की जान निकल जाएगी। तो जान लेने वालों की दादी है। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा ड्रामा प्लेयर का, जान की दादी। जैसे ब्रह्मा बाबा का नाम है, क्या नाम है, दादा लेख राजा, बाकी का लेख लिखने वालों का राजा। तो ड्रामा के अनुसार नाम है ना, ऐसे उनका भी नाम। अच्छा हाँ, जय अम्मा का, माता जी तो सब मातेले ही होंगे ना, है मातेले होंगे ना, मातेले होंगे तो उनको प्रश्न क्यों आएगा, चित्त होंगे या समाधान चित्त होंगे, प्रसन्न चित्त। राम और कृष्ण को ब्लू कलर में दिखाते हैं, ब्लू श्याम दिखाते हैं, श्याम। राम और कृष्ण दोनों को ही दिखाता है, दोनों जो बाबा को भी दिखाते हैं काला, शंकर को काला भी दिखाते, और उनको भी काला दिखाते, राम को भी काला दिखाते हैं, कृष्ण को भी है। इसका मतलब वो काला पार्ट बजाते हैं। श्याम सुंदर नाम नहीं है, झूठा नाम है क्या? शंकर भी काला पड़ता है। और क्या, शंकर काला नहीं होता है? जब काला होगा, भुजंग काला होगा, तभी तो विनाश होगा दुनिया का। वो गोरा होगा तो विनाश करेगा क्या? है ये तो नहीं बोला तैयार हुआ, ये बोला है कि तुम बच्चे नई दुनिया की जो सौगात बाप दादा ने दी है उसमें जाना आना करते हो ना। अब कौन कौन तैयार हुए ये तो नहीं बोला है? जो आधार होगा नंबर में नहीं ना आएंगे, आधारभूत आत्माएं प्रवेश करके नंबर में आएंगे, प्रवेश करके आएंगे।